सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 49, धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। तो भजन संहिता 49 है। इसके अंदर लेखक कहता है कि ये जो अभी जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, जो आज की जो गूढ़ बात बताने वाला हूँ, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के सब लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी मैसेज है। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी देश के निवासी हो, और आपकी आर्थिक कंडीशन चाहे कैसी भी हो, सबके सब कान लगाकर ध्यान से आज की मेरी बातों की ओर मनन करो, मेरी बातें सुनो। 3 नंबर लाइन में लिखा है, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। लेखक कहता है कि मेरे मुंह से आज बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे दिल से, मेरे हृदय से समझ की बातें होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं अपना वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। लेखक कहता है कि नीति वचन की ओर मैं अपना ध्यान लगाऊंगा, अपना कान लगाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वीणा बजाते हुए आज अपनी जो गुप्त, जो मेरे पास जानकारी है, गुप्त जो ज्ञान है, उसको मैं आज प्रकाशित करूंगा, अर्थात प्रकट करूंगा। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 49, धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से गिरूं, तब मैं क्यों डरूं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि जब मुझ पर विपत्ति आएगी और मैं चारों ओर से विपत्ति से और बुराइयों से घिरा हुआ हूँगा, और उस समय जो लोग मेरी विपत्ति को और बढ़ाएंगे, तो उस समय मैं उन मेरी विपत्ति बढ़ाने वाले लोगों से क्यों डरूं, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायता पर फूलते हैं। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भी भांति छोड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकोगे। और यहाँ पर 6 से 8वीं आयत में लेखक कहता है कि जो लोग अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, अपने पद पर भरोसा रखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा रखते हैं, ऐसे लोग हैं वो सिवाय मूर्खता की ओर कुछ भी नहीं रखते हैं। हमारा भरोसा हमारी संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर, अपनी प्रतिष्ठा पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 6 से 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि तुम्हारे भाई को परमेश्वर के दूत लेने आ गए और मौत आ गई तुम्हारे भाई की, तो तुम स्वर्गदूतों को या उस मौत के देवता को क्या रिक्वेस्ट करोगे, क्या रिश्वत दोगे कि मेरे भाई को छोड़ दो या मेरे प्रिय को छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मैं बहुत अमीर हूँ। क्या वो आपकी रिश्वत को ग्रहण करेगा? क्या तुम इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी रिश्वत उसको दे सकते हो कि वो तुम्हारे प्रिय के प्राण को छोड़ दे? यकीनन तुम नहीं दे सकते, क्योंकि किसी की प्राण की कीमत बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसको कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको बेचकर या जिसको रिश्वत में देकर किसी स्वर्गदूत को हम किसी के प्राण लेने से मना करें या उसको ललचाए। 9वीं आयत में लिखा है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। 9वीं आयत में कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सदैव जीवित रहे, सदा तक जीवित रहे, कभी न मरे और अपनी कब्र को न देखे और कब्र को न पहुंचे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम यीशु मसीह का देखते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर के बेटे हैं, जब शारीरिक रूप में आए तो वो भरी जवानी में ही कब्र को पहुंच गए थे, उनका शरीर कब्र को पहुंच गया था। और यीशु मसीह के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो परमेश्वर का बेटा है, ये जो इतने अच्छे विचार अपने व्यक्त करता है, परमेश्वर के राज्य के भेदों को खोलने वाला है, वो इतनी कम उम्र में मर जाएगा। उसके मरने के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं,
बल्कि यही विचार था सबका कि हमेशा तक ये लोगों को अच्छी बातें बताता रहेगा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता रहेगा। लेकिन यीशु मसीह भी 33.5 साल की उम्र में इस शरीर को छोड़कर कब्र को पहुंचे थे। ये बात अलग है कि वो तीसरे दिन जिंदा हो गए थे और अनंत काल के लिए जिंदा परमेश्वर है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अनंत काल के लिए जिंदा रहे और इस शरीर के साथ जिंदा रहे, क्योंकि मृत्यु तो जब ये शरीर बनता है तो उसी समय इसके साथ कनेक्ट कर दी जाती है। और हर चीज का स्टार्टिंग यदि पॉइंट है तो उसका एंड पॉइंट भी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और 10वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। तो लेखक कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो भी मर जाते हैं, जो मूर्ख है वो भी मर जाते हैं, और जिनमें बुद्धि है ही नहीं वो भी मर जाते हैं। और तीनों प्रकार के लोग अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, और वो मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, ऐसा 11वीं आयत में लिखा है। और उसके निवास है पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखता है। तो बड़ी जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो भवन बनाते हैं, जो किले बनाते हैं, लाल किला बनाया है, ताजमहल बनाया है, हमारे हिसार शहर में गुजरी महल है और हांसी का किला है। तो ये जो बड़े बड़े जो किले, जो भवन बनाए जाते हैं, इनको बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इसको बड़ा मजबूत बनाना है, बहुत ही पावरफुल बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, ताकि आने वाले हमारी बहुत सारी पीढ़ियां हैं वो इसमें निवास करें। लेकिन आपने ये बात नोटिस की होगी कि आप जब किसी किले को देखने जाते हैं, किसी पुरानी बिल्डिंग को जाते हैं, तो उसके अंदर आपको जिन्होंने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए इतना खर्चा किया था, इतनी मेहनत की थी, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसमें निवास नहीं करता है, बल्कि उसमें निवास करते हैं चमगादड़ है, और या फिर ये लगा लो आप कौवे निवास करते हैं, या फिर लोग पर्यटन स्थल में उनको देखने आते हैं, वो खंडर मात्र है और उसमें उनकी पीढ़ी कोई निवास नहीं करती है। इसलिए ये भी निरी मूर्खता ही है कि भवन बनाने के ऊपर इतना भारी भरकम खर्चा किया जाता है, क्योंकि पल भर की ही उम्र इंसान को दी गई है और इसके बाद है वो शरीर नष्ट हो जाएगा, तो वो फिर बिल्डिंग किस काम की है। 12वीं आयत में लिखा है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता है। यदि इंसान को ऊंचा पद मिल जाए और वो बहुत महान बन जाए, तो भी वो जो स्थिर नहीं रह सकता है। कभी भी इंसान नहीं कह सकता है कि अब मैं बिल्कुल चैन से रहूंगा, अब मैं बिल्कुल आराम से रहूंगा, मैंने जो पाना था सब कुछ पा लिया है। बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुख मुसीबतें उसके अंत तक है, वो पीछा नहीं छोड़ती है, उसके साथ रन करती रहती है। जब हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसे ही 5वीं पास कर लेंगे हम बड़े स्कूल में जाएंगे, हमारी तो मौज लग जाएगी। उसके बाद हम 7वीं क्लास में होते हैं तो सोचेंगे बोर्ड की 8वीं क्लास पास कर लें तो मौज बन जाएगी। और 10वीं क्लास में होते हैं तो सोचते हैं 10वीं कर लें, 11वीं में तो कोई अपने को मारने पीटने वाला ही नहीं है, मौज बन जाएगी। और 12वीं कर लें तो सोचते हैं कॉलेज में जाएंगे, वहाँ तो खुली आज़ादी है, अपनी मौज बन जाएंगी। और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहता है। और आगे लिखा है, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटता है। इंसान अपनी प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रह सकता। यदि प्रतिष्ठा मिले तो भी उसे सुख शांति और चैन और विश्राम और आराम मिल नहीं सकता है। पशु के समान कभी न कभी सुनने में आता है, अरे वो तो टाइम भूल गया, वो तो मर गया है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, एक बुलबुले के समान है, एक चमकती हुई बिजली के समान है, जो कि कभी में अंधकार में डूब जाती है। 13वीं आयत कहती है, उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है। उनकी यह चाल उनकी ये मूर्खता मतलब इंसान जो तरह तरह की तिकड़म अपनाता है, तरह तरह की युक्तियां ही बनाता है, तो वो उनकी मूर्खता के अलावा
कुछ और नहीं है। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, अपने मन में एक योजना बनाते हैं, फिर उसको कार्य रूप देते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप या आसपास वाले लोगों को इसका कुछ पता नहीं, कुछ इल्म नहीं, लेकिन सबको पता रहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसी प्रकार से तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से पसंद होते हैं। लेकिन इस संसार की बात ये है कि लोग मूर्ख लोग होते हैं, वो फिर भी उनकी बातें कर करके खुश होते रहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा था। एक्चुअल में वे मनुष्य की दृष्टि में ही अच्छे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। परमेश्वर की नज़र में वही अच्छा है जो उसकी युक्तियों पर चलता है, उसके मार्गों को पहचानता है, और परमेश्वर उसी की हेल्प करता है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहता है, दौड़ता रहता है। जिस प्रकार की एलिया नबी के साथ उसका चेला एलीशा है, वो दौड़ता रहा था, चलता रहा था, और अंत समय में भी एलीशा की चद्दर को नहीं छोड़ा था और कहा था कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मैं तेनू नहीं छड़ना, मैं तेरे को साथ नहीं छोड़ना है। एलीशा ने अपने चेले से कहा था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे मौत का सामना करना पड़ेगा और एक खतरनाक पोजीशन में और बिगड़े हुए वहाँ हालात हो सकते हैं, और मैं परमेश्वर के सम्मुख जा रहा हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तुझे नहीं, तो तेरे जाने से तेरी वहाँ मौत भी हो सकती है। लेकिन एलीशा ने कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, मौत हो जाए तो हो जाए, मैं तेनू नहीं उछलना, मैंने तेरा साथ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब उसके एलीशा के चेले ने उसका साथ नहीं छोड़ा, एलीशा के चेले ने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो फिर उसको कितना कुछ मिला है, कितनी ब्लेसिंग मिली है। जो चद्दर उसने फेंकी थी और उससे बड़े कितने चमत्कार हुए हैं। नदी है वो तो भाग हो गई है, और आगे 14वीं आयत में लिखा है, वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं और मृत्यु उनका गडरिया है। ऐसे लोग जो धन पर भरोसा रखते हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो उन भेड़ों के समान हैं जो कि नरक के अंदर चरती फिरती है, और उनका जो चरवाहा है, जो गडरिया है, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं मौत का देवता है, शैतान है, और मृत्यु उनका गडरिया ठहरी है, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। अर्थात वे कुछ भी, उनका कोई भी किसी प्रकार का नामो निशान नहीं रह जाएगा। जो आज बड़े हैं और अपने आप को महान समझते हैं, आने वाले समय में उनका कोई कुछ नहीं होएगा। और जब हम 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब कोई धनी हो जाए और उसका घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना। आपके आसपास आप देखोगे कोई सरकारी नौकरी लग गया है, किसी की लॉटरी निकल गई है, किसी के बुजुर्ग है, उनकी डेथ हो गई और उन्हें सब कुछ अपना है, वो अपने किसी अजीज के नाम कर दिया है। किसी भी प्रकार से आप लगा लो कि किसी को अमीर होते देखो, तो आपको उसे जलीस रखने की या फिर उससे भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा और न उसका वैभव साथ जाएगा। किसी भी व्यक्ति का ऊंचा पद है वो उसकी मृत्यु के साथ नहीं जाएगा, और न कुछ उसको जो प्रॉपर्टी मिली है, जो मकान मिला है, जो सरकारी नौकरी मिली है, वो उसके साथ जाएगा। इसलिए किसी से भी जो अमीर बनता है, भय खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा। और 18वीं आयत कहती है, चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाता रहे और बड़ा बताता रहे, अपने आप को धन्य कहता रहे और सोचता रहे अपने तो अब हर चीज की ठाठ है और किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो वो सिर्फ उसका भ्रम है, मोह माया है जो शैतान की फैलाई हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 19वीं आयत कहती है, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा।
जो कभी उजियाला न देखेंगे। जिस प्रकार उनके पुरखा जो कि इसी वहम में मर गए कि हम बहुत अमीर है और हमारी अमीरियत ये सदा बनी रहेगी, लेकिन उनके पुरखाओं की, उनके बुजुर्गों की जब मृत्यु हुई तो वे नरक में डाले गए थे। और अब जो नई पीढ़ी है उनको भी यही घमंड है कि हम तो खानदानी अमीर हैं, हमारी किसी चीज की कमी नहीं है। वो भी मृत्यु के बाद है वो अपने पुरखाओं के समाज में मिलाए जाएंगे, वो भी नरक में जाएंगे और वो कभी उजियाला नहीं देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। यहाँ पर बताया गया कि इंसान को चाहे कितना ही ऊंचा पद दे दो, कितनी इज्जत मिले और चाहे समाज में उसकी कितनी जय जयकार हो, लेकिन उसके अंदर समझ नहीं है तो वो पशु के समान है, वो जो मर मिटते हैं। इसलिए नीति वचन हमें क्या सिखाता है, आज का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें समझ का सहारा लेना है। किस समझ का सहारा? अपनी समझ का नहीं, बल्कि उस समझ का सहारा लेना है जो हमें परमेश्वर के साथ लेकर चले, परमेश्वर के पास लेकर चले। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि अब हमें आगे किस प्रकार से क्या करना है, और हर एक काम प्रार्थना के साथ इकट्ठा करना है। अपने अड़ोसी पड़ोसी से, किसी दोस्त से जलना नहीं है कि उसके पास बहुत धन है और उसके पास बहुत मकान है, बहुत फैक्ट्रियाँ, बहुत प्रॉपर्टी है, और सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना पद छोड़ जाता है, 5 साल के बाद उसकी जगह कोई नया आ बैठता है, इसी प्रकार से वो व्यक्ति भी सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा और उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। कोई सोचता है जी नहीं जाएगा तो कोई नहीं, अपने बेटों के लिए छोड़ गया,